शुरू करते हैं। आज फ्यूचर इंडेफिनिट है अपना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे। पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि बाकी फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है। ठीक है, तो पहचान इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान क्या होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह कल स्कूल जाएगा, अंत में गा आ गया। लड़कियों ने एक गीत गाया, सॉरी, लड़कियां एक गीत गाएंगी, गी आ गया अंत में। मैं कल तुम्हें पढ़ाऊंगा, गा अंत में आ गया। तो इस तरह से हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आता है, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो देखिए आई और बी के साथ क्या करेंगे, हम सेल लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स आएंगे। ठीक है, क्या होगा, आई और बी के साथ सेल आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। बाकी जितने शेष सब्जेक्ट बचते हैं, शेष सब्जेक्ट्स के साथ जो भी सब्जेक्ट्स हो, क्या आता है उनके साथ, बिल आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि वह कल स्कूल जाएगा, क्या बनेगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो, TOMORROW। तो फ्यूचर में कल की अंग्रेजी टुमारो होती है और पास्ट में स्टरडे। अब इसी तरह से मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो क्या बनेगा, आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारा ही आया तो ही के साथ बिल आया, और आई आया तो आई के साथ शैल आया। तो आई और बी के साथ शैल लगाते हैं और से सबके साथ बिल लगाते हैं। अगर हमें धमकी देनी है, अनिवार्यता दिखानी है, ठीक है, दबाव डालना है, तो उल्टा कर देते हैं, आई बी के साथ बिल लगाएंगे और सबके साथ सेल लगाएंगे। देखो ये भी समझते हैं क्या होगा, यदि वाक्य में धमकी, अनिवार्यता या दबाव प्रतीत होता है तो आई बी के साथ विल से सब्जेक्ट्स के साथ, से सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई बोलता है कि मैं तुझे कल देख लूंगा या मैं तुम्हें कल देख लूंगा। ठीक है, इस तरह लोग बोल देते वाक्य हैं कि मैं
तुम्हें कल देख लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल देख लूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई, तो यहाँ पे बिल लगाएंगे, सेल नहीं लगाएंगे। आई विल सी यू टुमारो। तो इससे क्या धमकी प्रकट हो रही है कि मैं तुम्हें कल देख लूंगा, तो आई विल सी यू टुमारो। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव बना है। चलिए अब निगेटिव पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, प्लस बिल या शैल, प्लस नॉट, प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स, ठीक है। तो आर्क मतलब क्या है? अदर वर्ड्स। इस तरह से। तो अदर वर्ड्स में आपको पता है एडवर्ब भी आपके होते हैं मोस्टली। तो ये तो आपको पहले अफर्मेटिव में आप पढ़ चुके हैं कि आई बी के साथ क्या आता है? शैल, और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। ठीक है, वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, तो क्या बनेगा? ही विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, तो आपने देखा क्या आएगा? विल नॉट आ जाता है। इसी तरह से मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट कॉल हिम। ठीक है, तो विल नॉट और शैल नॉट का उपयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, निगेटिव हो गया हमारा। अब इसी तरह से इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अगर हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो सबसे पहले क्या आएगा? विल या शैल आएगा। अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है, ठीक है, तो वही क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आ जाएगी। क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या रेडी हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल जैसे क्या? वह एक पत्र लिखेगा, तो क्या बनेगा? विल ही राइट ए लेटर। ठीक है, इसे नोट करो।